हेलो एवरीवन, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट, बीएसटी के अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। बिजनेस के कंसेप्ट का पढ़ा था, उसके बाद हमने प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़े थे। ठीक है, अब हम जो थर्ड चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब सबसे पहले तो हम ये देख लें कि एनवायरनमेंट होता क्या है, इसका जनरली मीनिंग क्या है। जनरली आपने भी एनवायरनमेंट ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। इसके अंदर एनवायरनमेंट में होता क्या है, सपोज़ आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना, और आप जिस चीज़ से चारों ओर से घिरे हुए हैं वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट। क्या चीज़ हो गई, एनवायरनमेंट। अब घिरे हुए होने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स यहाँ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एग्जिट करते हैं। ओके, आप चारों ओर जिससे सराउंडिंग है वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है किससे है इन्वायरमेंट, किससे हम घिरे में हैं या किससे सराउंडेड हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फोर्सेस हो सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे कोई इंटरलिंक्स हो सकते हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं, जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि इनके ऊपर आपका कोई जोर नहीं होता, तो ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इफेक्ट करते हैं। ये वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं। आई होप आपको इन्वायरमेंट का समझ में आ गया होगा। तो फिर बात आती है कि इस इन्वायरमेंट को हम बिजनेस स्टडीज़ में क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से। वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या एग्जिस्ट करता है, बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है। तो बिजनेस के चारों ओर जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, वो एनवायरनमेंट बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। ओके, इसलिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसमें कौन ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिनके ऊपर आपकी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, बट आपका बिजनेस उससे अफेक्टेड होगा। ठीक है, जस्ट एक रीज़न बता दें, आपका बिजनेस आप तो अच्छी तरीके से चला रहे थे, ओके, बट अभी नेचुरल एक डिजीज़ हमारे पास में आई, कोरोना। ओके, क्या इस डिजीज़ पर आपका कोई कंट्रोल है, ये तो अपने आप में फेल रही है, पर इसका इफेक्ट क्या आपके बिजनेस पर पड़ा है, 110% पड़ा है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में कोरोना फैला, उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ा, बिजनेस आपका डाउन हुआ। बट ये जो है इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। तो ये क्या चीज़ हुई, हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट में हैं और आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। थोड़ा थ्योरी में देख लेते हैं हम। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which are not under the control of business enterprises but these may affect its performance। ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है, तो ये कीवर्ड तो आपको बताने ही है डेफिनेशन में, फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, ये हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं, हम हर एक का एग्जाम्पल और आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कौन से ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, विथ एग्जाम्पल हम उसको समझेंगे। ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उनकी परफॉर्मेंस से हमारी बिजनेस अफेक्ट ज़रूर होती है। ओके, अगर सिंपल वर्ड में कहें, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट किसको कहेंगे, जो बिजनेस चारों ओर से सराउंडिंग है, या बिजनेस जहाँ एग्जिस्ट करता है
उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। थस द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, legal and other forces which operated outside business enterprises are the part of business environment। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, चाहे इकोनॉमिकल कह दो, चाहे सोशल कह दो, चाहे पॉलिटिकल कह दो, चाहे टेक्नोलॉजिकल कह दो, चाहे लीगल कह लो। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि आउटसाइड से ऑपरेट हो रहे हैं, बट उसका इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है ना। जैसे कस्टमर की चॉइस में चेंज हो जाना, उसका इफ़ेक्ट कहाँ होगा, आपके बिजनेस पर होगा, ठीक है ना। सपोज़ एक रिसर्च होती है, मान के चलो एक रिसर्च हुई कि कोल्ड ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा अगर एक लीगली रिसर्च होने के बाद न्यूज़ चैनल पर आ जाता है, तो क्या इसका इफ़ेक्ट किसी पर पड़ेगा? 110% पड़ेगा। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज़ हैं उनके लिए ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेट तो किसने करा, रिसर्च कंपनी वालों ने करा। उन्होंने अपने डिसीजन बताए कि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए हार्मफुल्स होती हैं। और तो इसका साइड इफ़ेक्ट कहाँ हुआ? एक तो जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक बेचती थी उनकी सेलिंग में डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अदर साइड जो नॉर्मली फ्रूट के जूस वगैरह बेचती हैं, ओके, वहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, क्योंकि अब लोग कहाँ डाइवर्ट होंगे, जूसेस की तरफ डाइवर्ट होंगे, तो ऑटोमेटिक वहाँ इंक्रीज़ होंगी। तो ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो हम फीचर्स कुछ इसी में से ही निकाल सकते हैं। यहाँ हम कुछ 7 फीचर्स पढ़ेंगे। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। ओके, नाउ फर्स्ट देखते हैं। अब हम नाउ फर्स्ट फीचर क्या कहता है हमें, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस या टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, इज द सम ऑफ टोटल ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड सच एज एग्रेटिव इन नेचर। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इट मीन्स जहाँ आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके चारों ओर जितना भी एक्सटर्नल पार्ट है जिससे वो सराउंडेड है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। यहाँ हम ये टोटल ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, इनको प्रिडिकेट करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए तो हम पूरा एक्चुअल में नहीं कर सकते कि कौन कौन से हैं, बट सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली कहूँ चाहे इनडायरेक्टली कहूँ, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कौन से फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, फिर देखते हैं हम स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो फोर्सेस को स्पेशली हमने 2 भागों में बांटा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट मान के चलें, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके यहाँ पर। हमने एक कुकीज़ बनाने की फैक्ट्री ओपन करी, ठीक है, कुकीज़ बनाने का काम किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ इन्वेस्टर थे, ठीक है, सपोज़ इसके अंदर एक नित्या इन्वेस्टर थी, कशिश, प्रियंका, अंजलि, व्रतिका, ठीक है ना, ये सारे इसमें क्या थे? इन्वेस्टर थे। बट अब क्या होता है, माना ये पैंडेमिक टाइम चल रहा था कोरोना का,
इन्होंने अपना अपना इन्वेस्ट यहाँ कर रखा था। अब क्या हुआ कि इस पैंडेमिक टाइम में सभी की कैपिटल का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ओके, इस लॉस होने की वजह से ये सब लोग क्या करते हैं, नित्या, कशिश, प्रियंका, व्रतिका, ये सब लोग अपनी कैपिटल वापस ले लेते हैं। ओके, कि अब हमें कैपिटल की ज़रूरत है, यहाँ अब कोई कुकीज़ अभी सेल नहीं होने वाली है, तो ये क्या करते हैं, वापस बैक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बचा कौन, अंजलि। क्या ये अंजलि इस कुकीज़ कंपनी को या फैक्ट्री को अकेले चला पाएगी? आपको क्या लगता है इसके अंदर, यस या नो? ऑब्वियसली नो। ओके, अब ये स्थिति के अंदर ये जो सारा घटनाक्रम हुआ कुकीज़ का, है ना, इसमें अफेक्ट कौन हो रहा है? ये खाली कुकीज़ वाली फैक्ट्री या सारी जितनी भी कुकीज़ की फैक्ट्रीज हैं वो सारी अफेक्टेड होंगी? बिल्कुल खाली यही फैक्ट्री अफेक्टेड होगी और कोई फैक्ट्री इससे अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने इसको डायरेक्टली अफेक्ट किया है ना। तो ऐसे कौन कौन लोग हो सकते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्टेड करेंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर हो गए, कस्टमर हो गए, हमारे कंपटीटर्स हो गए, हमारे सप्लायर हो गए। ये हमारे इंडिविजुअल, मतलब हमारी डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन डे टू डे वर्किंग ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ओके, वो पर्टिकुलर किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से ही इनको अफेक्ट करेंगे, सारी पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। अब हम एक अदर साइड देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, यहाँ क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है कि अब जो आप चाइना से टॉयज एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया में बेच रहे थे, उसके ऊपर बैंड लगा दिया गया है। समझ रहे हैं? चाइना से इंडिया क्या कर रही थी, टॉयज एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, बट अब इसको क्या कर दिया है, बैंड कर दिया है। ऐसी स्थिति में कोई एक टॉय कंपनी अफेक्टेड होंगी या जितनी भी इंडिया की सारी टॉय कंपनी है वो अफेक्टेड होंगी? ऑब्वियसली जित सारी कंपनीज अफेक्टेड होंगी, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल फोर्स हो गया। ऐसे फैक्टर या ऐसे फोर्सेस जो इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली सारी ऑर्गेनाइजेशन को या सारी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके जनरल फोर्सेस कहलाते हैं। तो जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल कंडीशन हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये सारी बिजनेस, यहाँ क्या लिखा है, ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस, और वहाँ हमने क्या लिखा था, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। इसका अफेक्ट या इसका इम्पैक्ट जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पर, सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस पर पड़ेगा। एंड थर्स में अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल फर्म ऑन इनडायरेक्टली, और ये इसका इफेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्टली होगा। तो नाउ ये हमारा सेकंड पिक्चर था। अब हम बात करते हैं थर्ड, इंटर रिलेशन। क्या ये जो चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड करती हैं? क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं? देखते हैं। डिफरेंट एलिमेंट ऑन पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती हैं। इसी का मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्दी प्रोडक्ट्स, है ना। अब क्या हो गया, लोगों को हेल्दी रहने का एक अवेयर हो गया है
कि नहीं अब हम कुछ अच्छा खाएंगे, हम हमारी हेल्थ के लिए ये काम करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ देंगे। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिपोर्ट, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव इन टर्न चेंज पीपल लाइफ स्टाइल। अब क्या हो गया, जहाँ पहले लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, या सभी का नहीं कह सकते, कुछ एक अलग ट्रेंड रहता था कि पहले सब कहीं भी खाना खा लेते थे, बट अब क्या ट्रेंड हो गया है कि हम ऐसी जगह खाना खाएंगे जहाँ पर पूरा क्लीन रहता हो, हाईली प्रोटेक्टेड खाना हमें मिलता हो, तो हम वो चॉइस रखते हैं ताकि हमारी हेल्थ पर उसका कोई इशू ना हो, हमें कोई फूड पॉइजनिंग ना हो। तो उसका इंटरलिंक बना कि लोगों में अवेयर बने, तो उन्होंने हेल्दी चॉइस भी चूज़ कर ली। तो उनकी कह सकते हैं ना, उनकी चॉइसेस क्या हो जाती हैं, चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक आप मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल के अंदर एक समय सिर्फ ये था कि हमें सिर्फ कॉलिंग का ही काम करना था, ठीक है, बट अब उनके एनवायरनमेंट में क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होने लगा कि हमें कॉलिंग के साथ प्लस कैमरा भी चाहिए। तो उनके क्या हो गई, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है ना, आपस में एक ही चीज़ में वो 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो ये इंटर रिलेशंस हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता कैसा है। ये होता है डायनेमिक नेचर का। अब पहली बात ये देखना, डायनेमिक क्या होता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता हो। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यू चलता है? 110% बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेली कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहे हैं, चाहे आप उसकी टेक्नोलॉजी में कह दो, चाहे कस्टमर के टेस्ट में कह दो, चाहे कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए। जस्ट लाइक हमने कोई बिजनेस खोल रखा है। ओके, माना हमारा जो बिजनेस चल रहा था, हम उसी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कुकीज़ का बिजनेस खोल रखा था। ओके, अब यहाँ पर देखो टेक्निकल इश्यूज चेंजेस क्या आ सकते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए नए माइक्रो ओवन मार्केट में आ चुके हैं, उसमें कुकीज़ फास्ट भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती हैं। तो एक तो ये हो गया टेक्निकल चेंज। तो आपको अपने सराउंडेड ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना होगा। आपको समय समय पर अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी होगी। दूसरी बात, कस्टमर के टेस्ट। जहां आप ऑर्गेनाइजेशन है, उसका दूसरा मेन फैक्टर होता है कस्टमर। क्या कस्टमर के चेंजेस में के टेस्ट में चेंज हो सकते हैं? 110%। कस्टमर अगर चाहता क्या है, वो वैरायटी चाहता है। आप चॉकलेट कुकीज़ बनाते हो, पर धीरे धीरे अब कस्टमर चॉकलेट कुकीज़ से ऊब चुका है, उसको चेरी वाली भी चाहिए, वैनिला फ्लेवर की भी चाहिए, अलग अलग तरह की चाह रहा है। तो आपको उस तरीके के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को गौर किया है, उन फैक्टर्स पर ध्यान दिया है। इसके बारे में और हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, साथ ही अगर हम देख लें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक चेंज और था, जस्ट लाइक न्यू कंपटीटर। अगर इसी तरह की कुकीज़ जो हम बना रहे हैं, अगर मार्केट में सेम और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है, तो वो भी हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, क्योंकि उससे हमारी सेल क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि अब हमारा कंपटीटर भी मार्केट में है। तो ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट समय समय पर कुछ न कुछ चेंज होते रहते हैं। आज ये नया चेंज आया, आज वो नया चेंज आया, आज ये चेंज हो गई, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कोई फिक्स नहीं है, कंटिन्यू आपके चेंजेस आते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम। फिर कहता है अनसर्टेनिटी। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी है? वैसे आप अनसर्टेनिटी का मीनिंग तो समझते ही हैं, ठीक है ना। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है? 110% अनसर्टेन है। आप इतनी आसानी से फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे बिजनेस को कब अफेक्ट करेगी,
कितने समय तक अफेक्ट करेगी और इससे हमारे बिजनेस को क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। जस्ट लाइक आपका एक करंट एग्जाम्पल्स चल रहा है अभी कोरोना का, हम इतना इसके बारे में प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए थे कि क्या साल भर से ऊपर हमें इस तरीके का लाइफ स्टाइल हो जाएगा, क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, या अभी भी हम एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने टाइम तक हम ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जुलाई तक होंगी, अगस्त तक होंगी। हम एक्यूरेट इसका कोई प्रोडिक्शन नहीं बना सकते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमें इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि हमारी स्टडी पूरी ही ऑनलाइन के बेस पर हो चुकी है, जहां हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, बट इस कोरोना ने हमें इतना बुरी तरह अफेक्ट किया है कि हम ऑनलाइन स्टडी के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये क्या चीज़ है, बिजनेस एनवायरनमेंट ही तो है। Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happening. Business environment बहुत लार्जली अनसर्टेन होता है, इसलिए हम ये बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में हम क्या हो सकता है इसका हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा स्पेशली क्या होता है कि ऐसे प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं वहाँ हम इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर जो है आपका बहुत फास्टली चेंज होता है। देखिए आपकी आंखों के सामने 2G नेट आ गया, 3G नेट आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया। हर 2-1 सालों के अंदर आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। फैशन इंडस्ट्रीज, इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे फैशंस हैं जो 15 दिन के अंदर आउट हो जाते हैं और अगेन नया फैशन आ जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। फिर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी है? यस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप इसके अंदर इजीली स्कैन नहीं कर सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं ये बिजनेस को कितना इफ़ेक्ट करेगा। समझ रहे? जस्ट लाइक एक एग्जांपल लें कि जैसे ही मार्केट में जीएसटी आया था तो एक हड़कंप सा मच गया था, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनी उस चीज़ को समझने में, उसको मैनिपुलेट करने में समझ ही नहीं पाई थी। जीएसटी का इफेक्ट ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ा, तो बहुत ज़्यादा उसने हमारे सारे बिजनेस को अफेक्ट डाला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नोटबंदी करी गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया, नोटबंदी कर दी, 1000 के नोट बंद कर दिए। क्या इसका इफेक्ट पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ा? नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हुई और ओवरऑल इंडिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, सभी को उसने अफेक्ट किया था। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ये हम नहीं समझ पाएंगे कि ये जो पॉलिसी आई है ये हमारे बिजनेस को कितना अफेक्ट कर सकती है। क्यों? जस्ट लाइक नोटबंदी के अंदर एक तो इजी प्रोसेस नहीं था कि आप अपनी करेंसी को चेंज कर सकें। दूसरा, आपकी करेंसी बहुत सारी बाहर आ रही थी जो कि आपने गवर्नमेंट को शो ही नहीं कर रखी थी, तो आपके बिजनेस में ज़बरदस्त नुकसान होने की संभावनाएं थी। एक चीज़ और है यहाँ पर, आपको एक चीज़ ये लग रही होगी कि कॉम्प्लेक्सिटी तो आती है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो क्या हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो ये एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स तो होता है, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेगेटिव रूप में आएगा तो अदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं कभी भी नेगेटिव हों ये ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। जस्ट लाइक अगर ये पैंडेमिक टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ कहूँ क्या सैनिटाइज़र और मास्क वाली कंपनियाँ घाटे में हैं? नहीं, डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड की प्रॉफिट पर वो चल रही हैं। तो एक एनवायरनमेंट ने किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाला
तो किसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाला। बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसको स्कैन कर पाना कि कैसे क्या इसके इफेक्ट रहेंगे। It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know this change will influence business decisions. ठीक है ना। वैसे तो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं हम उसको इजीली स्कैन कर सकते हैं, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये हमारी बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएंगे, क्या ये चेंजेस माइनर भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। समटाइम चेंज मे बी माइनर बट इट माइट हैव लार्जर इम्पैक्ट। ओके, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% में अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी ऑफ लार्ज अमाउंट। कोई भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, रिलेटिविटी। ये क्या चीज़ है? The impact of business environment may differ from the company to company और country to country। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रिलेटिविटी देता है। कंपनी से कंपनी चेंज हो सकता है, कंट्री से कंट्री चेंज हो सकता है। जस्ट लाइक when consumer organization published a report of finding pesticide in cold drink resulting in decrease of sale of cold drinks, on the other hand increase the sale of juice and other drinks। समझ में आया एग्जाम्पल की क्या रिलेटिविटी बनी बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हुआ कि एक रिपोर्ट पब्लिश होती है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग बिजनेस कंपनीज पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोल्ड ड्रिंक कंपनी की तो सेल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अदर साइड जूस कंपनी की या अदर तरह की कोई और ड्रिंक है उनकी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। इट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, रिलेटिविटी भी है। एक तरफ इंक्रीज करेगा तो दूसरी तरफ डिक्रीज भी करेगा। ओके, आई होप आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। एक बार कॉल बैक कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला तो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर कहता है कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि सारी ऐसी बाहरी चीज़ें जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, चाहे तो वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, जनरल भी हो सकती हैं, और ये सारे क्या होते हैं, इंटर रिलेशंस होते हैं। साथ में ही अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना, डायनेमिक होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और रिलेटिविटी भी इनमें होती है। ओके, आई होप अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच बेटा।